हाय एवरीवन, दिस अक्षय तैनार जुड़ चुका है अक्षय क्लासेस में। आज की वीडियो में मैं आपसे के लेकर आ चुका हूँ चैप्टर नंबर 6 नहीं 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज पीवाईक्यू। तो बेसिकली हम यहाँ पे करेंगे पीवाईक्यू, और जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि मैं आज के बाद एमएल अग्रवाल से पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं लेके आ चुका हूँ एमएल अग्रवाल। और इसकी मैं एक्सरसाइज 6.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आज की वीडियो में करवाऊंगा, जो मैंने पहले से ही मार्क कर लिए हैं। पहला क्वेश्चन है जिसके साथ हम शुरुआत करेंगे वो है 2018 में। जैसे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे आपको मिलेंगे 2017 से लेके 2024 तक के पीवाईक्यूज। तो भाई ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आप चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, पहला है ए बी एंड सी आर दी वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल है एबीसी। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन एडी, और उसका एक मीडियन है एडी, हमें उसकी लेंथ निकालनी है। अरे भैया ये क्या कह दिया आ जाओ बताता हूँ। एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ए बी सी। मान लेते हैं ये है वो ट्राइंगल ए बी सी। इन तीनों कॉर्नर्स के हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। कहा है कि इसका एक ये ए से लेकर डी जाता है, एक पॉइंट है यहाँ पे डी पे। तो ये है आपका मीडियन। मीडियन का क्या काम होता है? मीडियन यही कहता है कि भैया मैं जिस भी साइड पे जाऊंगा उस साइड को दो भाग में डिवाइड कर दूंगा। मीडियन मीडियन की डेफिनेशन क्या है? अ लाइन ड्रॉन, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड ऑफ द ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द साइड। क्या करता है? ट्राइंगल की दूसरी साइड वो बाइसेक्ट कर देता है। अब ये क्वेश्चन कैसे करना है, इसके पीछे का पूरा अच्छे से कहानी समझो। सबसे पहले ए बी सी तीनों कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। तो भैया सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो बीसी है इसका मिड पॉइंट निकालूंगा तो मुझे डी मिल जाएगा। और फिर मैं ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस निकालूंगा, मेरे को पूरी एडी की लेंथ मिल जाएगी। सिंपल। पहले क्या करना है? मिड पॉइंट निकालना है। भैया पहले मैं कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ। ए का है 5,1, इसका है 1,5, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज -3, -1, -3, -1। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं बीसी का मिड पॉइंट यानी कि डी के बारे में जानूंगा। तो भैया डी के बारे में जानते हैं। फॉर मिड पॉइंट ऑफ बीसी डी, कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x2 प्लस x1 बाय 2, y2 प्लस y1 बाय 2। ठीक है। अब भैया x2 कितना हो जाएगा आपका? 1 प्लस मतलब माइनस का 3, तो 1 -3/2, 5 -1/2। 1 - 3 कितना होता है भैया? ये हो जाता है आपका -2। 5 - 1 कितना होता है? ये होता है 4। कैंसिल आउट कर देंगे 2 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा? -1। यानी कि डी के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो आ जाएंगे -1, 2। इसका मतलब है इसके कोऑर्डिनेट्स है -1, 2। अब भैया मुझे पता है ए के कोऑर्डिनेट्स, मैंने निकाल लिए डी के कोऑर्डिनेट्स। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा। ए डी इज इक्वल्स टू में रूट में कितना हो जाएगा? देखिए, एडी की बात की जा रही है यानी कि ए से लेकर डी तक। तो 5 + 1 का स्क्वायर, 1 - 2 का स्क्वायर, 5 + 1। और मैंने +1 क्यों लिखा? माइनस माइनस प्लस हो जाता है। प्लस करना है 1 - 2 का स्क्वायर। 5 + 1 6 हो जाता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, प्लस कर देंगे 1, रूट में रखेंगे, यानी कि एडी की जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी √37 यूनिट्स। बोला गया था कि जो आपका मीडियन है उसकी आपको लेंथ निकालनी है। लेंथ हो जाएगी √37 यूनिट्स, -37 यूनिट्स का। ये था आपका क्वेश्चन। पहले हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, उसके बाद फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, हमारा आंसर में मिल गया। चलिए भैया, 2018 का क्वेश्चन था, हमने सोल्व कर दिया। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आए 2020 में। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। अब ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपने एनसीईआरटी 100% की होगी तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये चलिए, क्वेश्चन कहता है कि आपको एक ट्राइसेक्शन है
एक लाइन सेगमेंट का उसके पॉइंट्स निकालने हैं, तो भैया 3, -1 एंड 6, 3, -1 देन 6, 8। एक पॉइंट है यहाँ, एक पॉइंट है यहाँ, और इन दोनों ज्वाइन कर दो तो ये बनती है एक लाइन सेगमेंट। मान लेते हैं पॉइंट है ए और बी। अब ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि जब दो पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को 3 बराबर भाग में डिवाइड करते हैं, यानी कि दिस इज इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस। ये तीनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। अब अगर ये तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो भैया अगर मैं इस पॉइंट का रेशियो निकालूं तो ये एक पार्ट और ये दोनों मिलके 2 पार्ट बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1:2। इसको मैं mn लेबल कर देता हूँ, इसको मैं p मान लेता हूँ, x1 y1 x2 y2। ठीक है, चलिए x बराबर होता है, सेक्शन फॉर्मूला कहता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n के। ठीक है, यानी कि x इज इक्वल्स टू में m x2 यानी कि 1 6 2 और x1 कितना है 3 प्लस 6, 2 3 6, और फिर हम 1 और 2 को ऐड करके नीचे लिख देंगे। 6 + 6 कितना होता है 12/3, कैंसिल आउट करेंगे इज इक्वल्स टू में 4 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं y की, तो भैया y के लिए हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, my2 8 यानी कि कितना हो जाएगा टोटल 8, 2 इंटू माइनस का 1 यानी कि -2/3। इट मीन 6/3 विच विल कैंसिल आउट, एंड 6/3 अगर मैं कैंसिल आउट करूँ तो दिस विल बिकम 2, यानी कि मुझे पता लग गई y की वैल्यू। तो भैया इन दोनों से मैं क्या बता सकता हूँ, मुझे पता है x की वैल्यू क्या है, मुझे पता है y की वैल्यू क्या है। देयरफॉर पॉइंट P इज 4,2, यानी कि जो आपका पॉइंट P है ये कितना है 4,2, दिस इज 4,2। अब अगर मैं इस साइड को भूल जाऊं, P और B की बात करूं, तो इसका मिड पॉइंट क्या है, ये इसको मैं नाम दे देता हूं Q। भैया Q क्या है, PB का मिड पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकता हूँ। बेसिकली अब मैं क्या करूंगा, फॉर मिड पॉइंट ऑफ PB Q x2 प्लस x1/2 कोमा y2 प्लस y1/2 हो जाएगा। ठीक है, x2 कितना लूं मैं 6 ले लेता हूँ, 6 + 4 कितना होता है 10 होता है, तो भैया 6 + 4 इज 10/2 कॉमा 8 + 2 इज 10/2, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना आएगा 5 5। इट मींस जो आपके Q के कोऑर्डिनेट्स हैं दीज आर 5,5, देयरफॉर Q इज 5,5। इसके क्या आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स 5, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स पूछे थे कि भैया जो आपके पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस है उनके कोऑर्डिनेट्स निकालिए, तो ये हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, 2020 में आया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मेरे को लग रहा है, तो आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। ट्राइसेक्शन इज इंपॉर्टेंट, ट्राइसेक्शन कह लो, और हो सकता है कि कुछ और दे दिया जाए, जैसे कि ट्राइसेक्शन हो गया, और क्वार्टर सेक्शन भी पूछ सकता है तुमको, क्वार्टर सेक्शन क्या होता है, तो क्वार्टर सेक्शन होता है 4 इक्वल हाउस में डिवाइड करना, मतलब बेसिकली 3 पॉइंट्स आपको निकालने पड़ेंगे। और अगर मैं 4 की बात करूँ तो कैसे हो जाएगा, वो हो जाएगा ऐसे, एक पॉइंट यहाँ पे आपके पास, इसके बीच में ऐसे पॉइंट्स होंगे। अब भैया इस पूरे का मिड पॉइंट हो जाएगा ये, तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब इसका मिड पॉइंट हो जाएगा ये और इसका मिड पॉइंट हो जाएगा ये, तो भैया पहले ये निकाल लिया मिड पॉइंट के साथ, फिर ये भी आप मिड पॉइंट के साथ निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा क्वार्टर सेक्शन का अगर फॉर्मूला। तो किसी और नाम से भी आ सकता है, अगर इंटरसेक्ट तो कैसे पूछेंगे, बाइसेक्ट, ट्राइसेक्ट, और इसके अलावा अगर कोई वर्ड आता है तो होगा आपका क्वार्टर सेक्शन, क्योंकि कोई कोई भी वर्ड हो सकता है, बेसिकली वो वर्ड होना चाहिए फोर से रिलेटेड। आपको भी पता है फोर से रिलेटेड वर्ड्स होता है क्वा, बेसिकली क्यू से होता है, तो क्वाड और क्वार्टर, ऐसे ऐसे शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2023 में आया है, एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट वन। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है
क्योंकि अभी जमाना है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का। चलिए, क्वेश्चन कहता है, लाइन सेगमेंट है, जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय पी सच दैट ए पी इज टू ए बी इज 2:5। तुम कहोगे भैया इसमें बड़ी बात क्या है, रेशियो दे रखा है निकाल लेंगे। तो भैया जो रेशियो है ना, ये रेशियो अलग है, रेशियो अलग है, अभी पता लगेगा तुम। ए पॉइंट आपको दे रखा है कितना, 4, -5। और दूसरी तरफ आपको एक बी पॉइंट दे रखा है 4, 5। ठीक है, ओके। अब इसको एक, बेसिकली बीच में एक पॉइंट है जो इधर इंटरसेक्ट करता है, एंड दिस पॉइंट इज पी x, y। ठीक है, अब वो जो रेशियो है, अगर आप ध्यान से सुनो तो रेशियो इज AP इज टू AB, AP इज टू AB इज इक्वल्स टू में 2:5, 2:5। इसका मतलब ये है कि अगर मैं AP इज टू AB करूं, यानी कि AP और ये पूरा AB, तो हो जाएगा 2:5। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं AP अपॉन AB इज इक्वल्स टू में 2/5। और AB को मैं कैसे लिख सकता हूँ, AB, AB पूरी हो गई ना ये, AB को मैं कैसे लिख सकता हूँ, AP प्लस PB, AP प्लस PB। तो भैया मैं इसे लिख सकता हूँ, या फिर पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करा 5 टाइम्स AP इज इक्वल टू में 2 टाइम्स AB, और AB को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ AP प्लस कितना हो गया, AP प्लस PB, 5 टाइम्स AP। सो 5 टाइम्स AP इज इक्वल्स टू में 2 टाइम्स AP प्लस 2 टाइम PB। अब इस 2 टाइम्स AP को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स AP इज इक्वल्स टू में 2 टाइम्स PB। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, इस 3 को उधर ले जाता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, तो जो आपको AP हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ PB अपॉन में 3। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 PB लिख सकता हूँ, क्योंकि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होकर 2PB बन जाएगा ये। अब मैं इस PB को इधर ले आता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, जैसे ही मैं इस PB को इधर लेके आता हूँ, तो मुझे मिलेगा AP अपॉन PB इज इक्वल टू में 2/3। दैट मीन्स देयर फोर AP इज टू PB इज 2:3। अब बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं, बच्चे डायरेक्टली रेशियो को ले लेते हैं 2:5। वो सोचेंगे ही नहीं, सोचेंगे ही नहीं कि भैया 3 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन इतना इजी कैसे आ सकता है जहां पे डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करना हो। कोई नहीं सोचेगा, डायरेक्ट 2:5 पुट कर देगा। फर्स्ट टाइम हर कोई यही करेगा, मगर जैसे ही वो देखेगा कि भाई तेरा आंसर गलत, तो गलती कहाँ है? फिर वो देखेगा कि अच्छा भाई ये तो AP इज टू AB पूरी लाइन थी, भाई PB थोड़ी ना, तो AB तो पूरी लाइन। तो फिर उसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो आपके स्टेप्स रहेंगे, ये 2 या 1 नंबर के, 1.5 से लेकर 2 नंबर के, ये स्टेप्स आपके काउंट किए जाते हैं। अगर आपने यहीं पे गलती कर दी ना, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यहाँ पे स्टेप मार्किंग भी नहीं दी जाएगी कि तुमने स्टार्टिंग से ही गलती कर दी। स्टार्टिंग से ही गलती की है ना, क्योंकि तुम रेशियो क्या ले लोगे, 2:5, रेशियो कितना है, 2:3। समझ में आई बात, ये चीज ध्यान में रखना हमेशा। तो भैया मैंने निकाल लिया रेशियो, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3। इसको मैं m मान लेता हूँ, इसको मैं n मान लेता हूँ। तो भैया जो आपका x हो जाएगा वो इज इक्वल टू में कितना होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। mx2 यानी कि 4, nx1 यानी कि 4, यानी 3 4 12 एंड 2 4 8, यानी कि 8 + 12/2 + 3 कर देंगे, कितना होता है 5। दिस विल बी इज इक्वल टू में 20/5 एंड दिस विल बिकम 4। यानी कि जो आपके x की वैल्यू रहेगी वो 4 आ जाएगी। y की वैल्यू निकाल लेते हैं, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ये नीचे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। ऊपर देख लेते हैं, my2 यानी कि 2 5 कितना, 10, 3 × -5 यानी कि माइनस का 15। दिस विल बिकम -5/5 एंड दिस विल बिकम माइनस का 1। Therefore P is 4, -1।
ये है, दिस इज योर करेक्ट आंसर एंड दिस इज द करेक्ट वे टू डू दिस क्वेश्चन। गलती नहीं करनी है, अब फोकस कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा। ये ऐसे एकदम डार्क एकदम स्टार बना लो इसके ऊपर और इसकी प्रैक्टिस करो। यहाँ पे रेशियोज अलग अलग पुट करके देखो, अलग अलग क्वेश्चन सर्च करके देखो। भैया इस क्वेश्चन की अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं की ना तो तुम्हारे मार्क्स 4 से लेकर 3 मार्क्स तो कटने पक्के ही हैं। ये क्वेश्चन आपका 2023 में आया था और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन 2024 में भी देखा है, तो इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 में भी था ऐसा ऐसा क्वेश्चन, मगर वो थोड़ा सा डिफरेंट वे में था, एग्जैक्टली ऐसे नहीं दिया था, डिफरेंट वे में मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड, तो उसमें अलग अलग पूरी कहानी लिख देते हैं ना, पूरी कहानी लिख देता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 8/5 y divides the line segment joining the points 1,2 and 2,3, also find the value of y। ये आता है 2024 में, और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ज्यादा फोकस किया जाए। तो देखिए एक पॉइंट है आपका, पी कर देते हैं, दिस इज 8/5 y, एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है किसी रेशियो में, वही रेशियो में निकालना है। लाइन सेगमेंट आपकी ए बी है, जहाँ पे ए है आपका 1,2, 1,2, हाँ, और 2,3, एंड बी इज 2,3। अब देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, हमेशा लेट कर लेना होता है रेशियो को। तो अब रेशियो को लेट क्या करें, एक्स लेट कर लेते हैं भैया नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते। रेशियो को आपको लेट करना होता है k:1, यानी कि आप किसी भी रेशियो को ले लोगे ना, किसी भी रेशियो को, एनी रेशियो, चाहे आप 2:3 ले लो, तो वो हमेशा k:4 की वे में लिखा जा सकता है। अब वो कैसे, 2:3 है, इस पूरे को डिवाइड करवा देता हूँ 3 से, तो हो जाएगा 2/3:1, 2/3:1, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ये क्या है, ये कुछ भी हो सकता है, दिस विल बी एनीथिंग, मगर आप अगर इसको 1 कर रहे हो तो ही ये क्या आएगा, अगर यहाँ पे आप कुछ और ही ले रहे हो तो कि रेशियो, अब कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि भाई अगर मैं इसको के ले रहा हूँ तो इसकी भी तो कुछ वैल्यू मेरे को लेनी पड़ेगी, 1 में कैसे पुट कर सकता हूँ, तो 1 आप ऐसे पुट कर सकते हो और डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है स्पेसिफाई करने की। लेट दी रेशियो बी k:1, ठीक है। अब मुझे पता है x की वैल्यू क्या है, तो मैं यहाँ पे x को ले लूंगा, तो भैया x इज इक्वल टू में कितना होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m+n। अब यहाँ पे आप m ये लोगे और n ये लोगे, इसका मतलब ये बराबर हो जाएगा कितने के, 2k+1, 2k+1/k+1, और दिस विल बी इज इक्वल टू में 8/5। इतना बड़ा वाला एरो लगा देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 10k+5, इस 10 का मैंने 5 का मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया, और इस k1 को मैं यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 8k+8। अब मैं इस 8k को यहाँ लाता हूँ, इस 5 को उधर ले जाता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 10k - 8k इज इक्वल टू में 8 - 5, दिस विल बिकम 3, दिस विल बिकम हाउ मच, 2, k इज इक्वल टू में 3, यानी कि k इज इक्वल टू में 3/2। अब अगर मैंने किसी रेशियो को फॉर्म में लिखा है k:1, तो भाई वहां पे मैंने दूसरी साइड 1 कैसे बनाए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, 3:2 हो जाएगा, है ना, 3:2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, देयर फोर दी रेशियो इज 3:2। तो जो आपका रेशियो रहेगा वो रहेगा 3:2। अब बारी आई भैया y की वैल्यू की, तो यहाँ पे हम y पुट कर देंगे, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो एक बार निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू में my2 प्लस ny1 अपॉन में m+n हो जाएगा। भैया m की वैल्यू मुझे पता है 3 है, उसकी वैल्यू मुझे पता है 2 है, n की 3 + 2 कितना हो जाएगा, नीचे तो 5 आएगा। अब 3 इंटू में y2 इज 3, एंड 2 इंटू में 2, यानी कि प्लस में 4 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 + 4 कितना होता है, 13/5। दिस इज योर आंसर, y इज इक्वल टू में 13/5। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2024 में। ये था आपका क्वेश्चन।
चलिए भैया बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, और ये रेशियोज वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका 2023 के अंदर। अ लाइन इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट पॉइंट पी एंड क्यू, दोनों पॉइंट पे कट करती है रिस्पेक्टिवली। इफ आर 2,5 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है भैया, एक पी नाम का एक पॉइंट है, वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब क्या है कि वो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। और अगर वो पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसको मैं लिखूंगा 0,y। और एक पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर, डेट इज क्यू। तो भाई अगर मैं क्यू को लूं तो वो क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। और अगर पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो आप उसमें वाई की वैल्यू क्या लोगे, जीरो लोगे। तो सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे। तो 0,y और x,0। So, जो पॉइंट आपका पी हो जाएगा ये हो जाएगा 0,y, एंड द पॉइंट क्यू विल बी योर x,0। इसका हमें मिड पॉइंट एम दे रखा है, एम ही है ना मिड पॉइंट। हाँ, आर है विच इज 2,5। बोला गया है पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालिए। तो कैसे निकाल सकते हैं पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स, मैं बताता हूँ। आर के कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं, तो भैया आर क्या होगा, आपका मिड पॉइंट है, इसका मतलब 0 + x। 0, पहले हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है, x1 कितना है, 0 + x/2 y + 0/2। ठीक है, अब मैं इसके x को अलग रखता हूँ, y को अलग रखता हूँ। तो भैया x इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। x की वैल्यू आपकी यहाँ पे कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। अब भैया इस 2 को मैं इधर लाता हूँ, यानी कि x इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दूसरी तरफ मैं बात करूंगा y की, तो भैया जो आपका y की वैल्यू यहाँ पे वो कितनी है, 5 है, और इस तरफ कितनी है, y/2। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। देयर फोर दी पॉइंट P इज, P कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या चाहिए, y, यानी कि ये हो जाएगा 0,10। एंड Q इज, Q कितना है, यहाँ पे क्या चाहिए, x, x कितना है, 4, यानी कि हो जाएगा 4,0। दीज आर योर आंसर। और ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आ भी सकते हैं। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं कि भैया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या लेट करें। तो कोऑर्डिनेट्स ऐसे लेट करना होता है, वाई एक्सिस के ऊपर है तो उसके अपोजिट एक्स एक्सिस की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और अगर एक्स एक्सिस के ऊपर बताया तो उसके अपोजिट वाई एक्सिस की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये कहीं नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो आया 2024 में। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी एंड सी आर गिवन, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन बी डी। सेम क्वेश्चन है, मीडियन वाला क्वेश्चन है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। एक बार 2024 में पूछा गया है, एक बार 2020 कहाँ पूछा था, एक सेकंड, 2018 में पूछा गया है। तो आप देखिए पी वाई क्यूज रिपीट हो रहे हैं। और मैं यहाँ पे बताऊं तो ऐसे क्वेश्चन एक दो बार और आ रखे हैं, तो 2020 में या 2022 में, तो मतलब हर 2 साल में होते हैं। अब ये 2024 में है तो 2026 में आना तो बनता है, ठीक है। तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, और ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ये था आपका होमवर्क क्वेश्चन, क्योंकि मैं इसको पहले ही करवा चुका हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। इसके बाद फिर मैं आऊंगा क्लास 9th वालों के लिए रैपिड रिवीजन वीडियो लेके। बाय बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।